ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आपको सभी को भादों के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना खत्म हो चुका है, अब आ गया है भादों का महीना। अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी ज्यादा समस्याएं चल रही है, घर में संपदा नहीं बढ़ रही है, आपका व्यापार है जो अच्छे से नहीं चल रहा है, दिन ब दिन घाटा चलता चला जा रहा है या फिर उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, परिवार में काफी ज्यादा बीमारियों ने पैर पसारे हुए हैं, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर आपकी कोई मनोकामनाएं जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो मात्रा छोटा सा उपाय करना है। एक शमी का पत्ता से आपको उपाय करना होगा। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ठीक, सबसे पहले बात है पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक देखिए, पहला वाला उपाय आप किन लोगों को करना है, इसके बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले वो जान लीजिए। अगर आपकी कोई हृदय की बात है, काफी समय से आदि देव महादेव जी से कह रहे हो लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है, कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से आप उपाय करते करते थक चुके हो, तो मात्र एक बार इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। आपकी जो भी कामना होगी पूरी ही जरूर होगी। है ना? ध्यान से सुनना। कब करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा मात्र एक शमी का पत्ता। अब गलती मत किया, आप यहाँ से तोड़ लेते हो और फिर उसके बाद में इस एक शमी के पत्ते से आप उपाय करते हो, लेकिन ये एक शमी का पत्ता नहीं होता है। मैं कई बार अपने वीडियो में बता देता हूँ और मैं हर बार बताता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है आपको पूरा बताने की। आप यहाँ से तोड़ा कीजिए। ये जो पूरा गोले में मैंने आपके बनाया है ना, ये पूरा एक शमी का पत्ता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से पूरा एक शमी का पत्ता लेना। उसके बाद में लेना होगा आपको 1 लोटा शुद्ध जल। ध्यान रखा करो, जब भी आप जल लो ना, तो अपने घर का सुबह जो भी ताजा जल आता है ना, उस ताजा जल को इकट्ठा रख दिया करो। मतलब कि एक छोटा सा पात्र आप बना लो कि उसे भर के ताजा जल से और अपने मंदिर के पास में रख दिया करो, ठीक है ना? तो उसी वाले जल को आपको काम में लेना होगा भगवान जी के लिए। तो उसी वाले जल में से आपको एक पात्र जल ले लेना है। तांबे के लोटे के अंदर इतना कर लोगे, एक दीपक तैयार करना। ध्यान रखना, जो बत्ती लगाओगे वो लगाओगे गोल बाती, और इसके अंदर घी भरोगे। गौ माता का है ना, गौ माता का घी भरना। ठीक, तो ये सारी की सारी चीजें आपको लेनी है। आपकी जो भी कामना पूरी जरूर होगी। इन सभी को लेकर के पहुंचना मेरे देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन जब आप शिवलिंग के पास जाओगे, उससे पहले आपके पड़ेगी मंदिर की चौखट, जो कि शिवालय की जो चौखट होती है ना, उस शिवालय की चौखट पर सबसे पहले आप पहुंचेंगे। मान लो ये शिवालय की चौखट है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आप एक दीपक लेकर के आए हो ना, उस दीपक को आपको इस शिवालय की चौखट पर बाईं तरफ है ना, इस तरफ में आपको लगा देना है, यानी कि प्रज्वलित कर देना है। सबसे पहले आप एक दीपक, इससे आप महादेव जी से कि मैं आपके पास में एक याचना लेकर के आया हूँ या आई हूँ, प्लीज मेरी याचना सुनना, मेरी मनोकामना पूरी करना। तो ये आ गया आपका एड्रेस, जो गुरुदेव ने जैसा बताया था वैसा ही आपको बता रहा हूँ। ये हो गया कि आपने महादेव जी से कह दिया कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। जब आप अंदर की तरफ जाओगे, यानी कि शिवलिंग के पास में जाओगे, तब आपके हाथ में एक तो होगा लोटा और दूसरे हाथ में होगा आपके पास में एक शमी का पत्ता, ठीक है? तो उस शमी के पत्ते को आपको इसी वाले लोटे के अंदर डाल लेना है। क्या करना है कि पत्ते को इसी वाले लोटे के अंदर डाल लेना। अब ये जो लोटा जल है, सबसे पहले आपको इसमें से जल जो अर्पित करना है, वो ध्यान रखना, जो भी आपको अगर पूजा अर्चना करनी है आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप उपाय करेंगे तो जब आपको यही वाला जल को जो चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, उसका भी क्रम है महाराज। उसी चीज को सुनना, सबसे पहले आपको जलाधारी पर जल
समर्पित करना है। उसी लोटे में से थोड़ा थोड़ा करके 3 बार, कितनी बार? 3 बार थोड़ा सा जल समर्पित किया, 4-5 बूंद जो भी निकला, फिर उसके बाद में समर्पित करोगे। फिर उसके बाद में समर्पित करोगे तो 3 बार आपको जल जलाधारी पर समर्पित करना है। समर्पित करते वक्त में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय का स्मरण करना है, ठीक है ना? तो पहला काम ये हो गया। उसके बाद में आपको जल समर्पित करना होगा माता रानी के हस्तकमल पर, है ना? लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर भी आपको 3 बार जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते का स्मरण करते हुए माता रानी के कटी भाग पर, शिवलिंग के कटी भाग पर यहाँ पर आपको समर्पित करना है, ठीक है? और फिर उसके बाद में आपके पास में जो भी जल बचा हुआ है, उस जल को 3 बार में, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार में आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके जब आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, पहले अपना नाम और गोत्र बोलना, उसके बाद में ओम नमः शिवाय का 3 बार बोलते हुए 3 बार आपको जल पूरा का पूरा यहाँ पर समर्पित कर देना है, ठीक है ना? जो भी व्यक्ति इस वाले उपाय को कर लेता है ना, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, मात्र 3 महीने के अंदर अंदर पूरी जरूर हो जाती है। पूज्य गुरु जी ने बड़े ही जोर करके बताया था कि ये जो त्रिओम जल का उपाय होता है ना, इसे आप जरूर कीजिएगा, ठीक है? जब आपको मौका मिले आप इस वाले उपाय को पूरी निष्ठा से कर लेना। लेकिन ध्यान रखना, जब आपने अंत में यहाँ पर जल समर्पित किया, उसके बाद में 2 मिनट यहाँ पर बैठकर के देव आदि देव महादेव जी का आपको स्मरण करना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह करके वापस घर की तरफ चले आना है। बस छोटा सा उपाय करना है, आपकी जो भी कामना होगी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। पहला तो उपाय ये हो गया, ठीक है? अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। मनोकामना पूर्ति के लिए हो गया। अब दूसरा वाला जो उपाय है, ये किन लोगों के लिए है? ध्यान से सुनना, अगर आपके घर में बीमारी बहुत ज्यादा है ना? क्या है? बीमारी अगर आपके घर में बहुत ज्यादा है या फिर घर में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है ना? लड़ाई झगड़ा, सुख शांति समृद्धि है ही नहीं है घर में, है ना? तो सुख शांति समृद्धि तभी आएगी जब परिवार के लोग एकदम स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, क्लेश नहीं होगा, बीमारियां वगैरह नहीं होगी, तभी जाकर के सुख शांति आएगी। उसके लिए सबसे अचूक उपाय गुरुदेव ने बताया, आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, ठीक है ना? ध्यान रखना, शहद आप मार्केट वाला थोड़ा सा अवॉइड किया कीजिए। जो शुद्ध शहद अगर आपको मिल जाए तो शुद्ध शहद लेना। मार्केट में जो में केमिकल वगैरह मिले हुए रहते हैं, गुरुदेव हमेशा मना करते हैं कि आप ऐसा वाला शहद मत लिया कीजिए, ठीक है? उसके बाद में आपको लेना होगा गौ माता का दूध। ध्यान रखना कि ये जो गाय का दूध है ना, ये है कच्चा दूध है ना। कच्चा दूध किसको कहते हैं? जिसको एक बार भी गर्म नहीं किया गया होता है, यानी कि जैसा निकाला है वैसा का वैसा ही कच्चा दूध आपको ले लेना है, ठीक है? और इसके साथ में लेनी होगी आपको 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो। ध्यान रखना, नहीं मिलती है, आप शिवलिंग से उठाकर के ले आना, धो लेना और उनको भी काम में ले सकते हो, लेकिन खंडित मत लेना। अब आपके घर में जो भी एक पात्र होना, उस एक पात्र के अंदर क्या करना, थोड़ा सा दूध डालना है ना, इसी में थोड़ा सा शहद डाल देना और उसे अच्छे से घोल देना। और ये जो 5 बेल पत्रियां हैं, इन 5 बेल पत्रियों को भी इसी के अंदर डाल देना। 5 बेल पत्रियों को इसी के अंदर आपको डाल देना है। डाल दिया, डाल देने के पश्चात इस कटोरी को उठाकर के सुबह के समय आपको क्या करना होगा, अपने घर का जो मंदिर है ना, मंदिर में आपको रख देना है। बेलपत्री के साथ में महादेव जी का अगर आपके कोई फोटो है, कोई चित्र है, कोई मूर्ति है, वहाँ पर सामने रख दो और इसी के सम्मुख गुरुदेव ने बताया एक घी का दीपक गोल बत्ती का जरूर लगा देना, ठीक है? ये काम कब करोगे? सुबह के समय ये कर लिया। अब जब शाम का समय आएगा, प्रदोष काल का जब समय आएगा, तब आपको ये कटोरी उठानी है और इसे लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उस वो दीपक तो बुझ जाएगा, ठीक है ना? वो तो हो जाएगा, आपको केवल कटोरी लेकर के आ जानी है, ठीक? लेकिन ध्यान रखना, कटोरी तांबे की नहीं होनी चाहिए, कटोरी स्टील की होनी चाहिए, क्योंकि आपने दूध का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है? जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक? जैसे ही आप यहाँ पर खड़े हुए हो जाते हो, उसके बाद में आपको करना क्या है,
जो आपने एक कटोरी ली है जिसके अंदर आपने 5 बेलपत्र डाले हुए हैं, इसी के साथ में दूध डाला हुआ है और शहद डाला हुआ है, तो उसमें से एक एक करके आपको पांचों के पांचों बेलपत्र जो हैं देव आदि देव महादेव जी के शिवलिंग पर आपको समर्पित करना होगा। ऐसे की पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, डंडी का मुख रहेगा आपके विपरीत दिशा में, दूसरी पत्ती इसके ऊपर, तीसरी बेलपत्र इसके ऊपर, चौथी बेलपत्र इसके ऊपर। इसी तरीके से इसी क्रम में आपको क्या करना है, पांचों बेलपत्र यहाँ पर समर्पित कर देना है। और जो भी दूध वगैरह बचा हुआ है ना, उसके अंदर दूध और शहद बचा हुआ है, उसे मेरे देव आदि देव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते बम का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ जी के नाम से, किनके नाम से, काशी विश्वनाथ के नाम से आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जब आप यहाँ पर समर्पित करेंगे ना, तो समर्पित करने के बाद में वो जो दूध और शहद है वो बहता बहता जलाधारी से यहाँ नीचे की तरफ में आएगा। थोड़ा बहुत तो आएगा, 1 बूंद, 2 बूंद, 4 बूंद, जितना भी आप रोक सको यहाँ पर उस कटोरी के अंदर रोक लेना। रोकने के पश्चात अब ध्यान से सुनना, अगर आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि नहीं है तो आप इस बेलपत्र को यहाँ से एक बेलपत्र उठाना। गुरुदेव ने क्या बताया, यहाँ से एक बेलपत्र उठाना, महादेव जी से कामना करके, है ना, और उस एक बेलपत्र को इसी वाली कटोरी में डालकर के जिसमें आपने थोड़ा सा दूध और शहद रोका था वो ले लिया और इसे लेकर के घर पहुंच जाना। घर पहुंचने के बाद में आपको अपने पूरे घर में उस बेलपत्र से इसका क्या करना है, छींटे मार लेना है। पूरे के पूरे घर में आपको छींटे मारना है, धीरे धीरे करके बाथरूम और शौचालय को छोड़कर के बाकी पूरे घर में छींटे मार लेना। अगर कोई बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति को अगर आप इस 2 से 4 बूंदें आचमन करा देंगे ना, तो धीरे धीरे करके उसके स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा। और जो आपने छींटे लगाए हैं उससे आपके घर की दरिद्रता दूर होगी, साथ ही साथ क्लेश दूर होगा, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि प्रवेश करेगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक जरूर कीजिएगा। और इस महीने में तो आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, बहुत ही अद्भुत उपाय है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन किया जाता है, जो अक्कल पड़ रहा है। ठीक है ना, रविवार के दिन अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है ना, माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास ही नहीं करती है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, गुरुदेव ने इस वाले उपाय के बाद में बोला था कि एक रविवार कर लो, दूसरे रविवार से पैसे की आवक आपके घर में आना स्टार्ट हो जाएगी, आय के नए स्रोत भी आपके खुल जाएंगे। ठीक है ना, सुबह सुबह आपको रविवार के दिन ये वाला उपाय करना होगा। ध्यान से सुनना, इसके लिए आपको लेना होगा एक गुड़ का टुकड़ा। क्या लेना है, एक गुड़ का टुकड़ा छोटा सा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में लेना आपको कोई सा भी एक लाल फूल, कोई सा भी एक लाल फूल लेना होगा। उसके बाद में लेना होगा लाल चंदन, चुटकी भर, है ना, लाल चंदन लेना चुटकी भर। और लेना होगा आपको लाल मिर्ची के ये जो दाने निकलते हैं ना, ऐसे ये लेने होंगे 11 दाने लाल मिर्ची के, 11 दाने। ठीक है, गुड़, लाल फूल, लाल चंदन और लाल मिर्ची के 11 दाने। ठीक है, इन सभी को आपको डालना होगा एक तांबे के पात्र में और इस तांबे के पात्र को भर लेना है अपने घर के शुद्ध जल से। सुबह सुबह स्नान करने के बाद में आपको श्वेत वस्त्र धारण करके सूर्य भगवान जी को इसी वाले जल का अर्घ्य देना होगा। अपने ही घर पर आप इस उपाय को कर सकते हो संडे के दिन, रविवार के दिन। ध्यान रखना, जब भी आप अर्घ्य दे तब आपका मुख और नासिका जो हो वो बिल्कुल सूर्य भगवान जी के तरफ में हो। आपके जो हाथ ऊपर की तरफ हो वो कम से कम 8 इंच ऊपर की तरफ आपके हाथ होने चाहिए। जब आप इनको अर्घ्य दोगे तो जो भी जल बहता नीचे की तरफ गिरेगा उसके छींटे आपके पैरों पर नहीं गिरने चाहिए, इसका खास करके ध्यान रखना। ठीक है ना, जो भी व्यक्ति रविवार के दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दे उसके घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। एक रविवार के बाद दूसरे रविवार से धन की आवक आना शुरुआत हो जाती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बड़े ही खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।